एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्यों को अपने घर में पृथक पृथक अनुभूति होती है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। घर वही है। देखने की दृष्टि, एहसास करने का ढंग, जगत की परिभाषा को व्यक्ति व्यक्ति के लिए बदल देता है। कबीर साहब कहते हैं, मैंने इस संसार में जो देखा बड़ा अद्भुत देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाइए। कहीं कबीर तेई भो दुखिया, जिन यह राह चलाई। तन धर सुखिया कहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। संसार में कितना दुख है, कितना सुख है। एक ही व्यक्ति दिन भर में कई बार दुखी होता है और दिन भर में कई बार सुखी होता है। क्षण क्षण में मनुष्य ऊबता है, क्षण क्षण में उलझता है, क्षण क्षण में टेंशन करता है और क्षण क्षण में खुश भी होता है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने संसार को कहा है कि विचित्रो अयम संसार। ये संसार बहुत विचित्र है, इसको पूरा पूरा कोई समझ नहीं पाता है। पति पत्नी साथ साथ रहते रहते 50 वर्ष हो गए, एक दूसरे को पूरा समझ ही नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य उस प्राणी का नाम है जो हर मिनट में, हर सेकंड में अपने विचारों को परिवर्तित करता रहता है। उसकी सोच बदलती रहती है। कभी प्रेम से भर जाता है, कभी गुस्सा से भर जाता है, कभी लालच से भर जाता है, कभी त्याग से भर जाता है और कभी करुणा से भर जाता है, कभी क्रोध से जलता है, कभी ईर्ष्या द्वेष करता है, कभी प्रेम का सागर बन जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी सबको धन्यवाद देता है, कभी सबसे विवाद करता है, कभी सबसे आशीर्वाद मांगता है, कभी सबको गाली देता है कि सब ऐसे ही है। ये बड़ा विचित्र प्राणी है। इसको समझना, मनुष्य को रीडिंग करके तुम एक लाइन में उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रातःकाल वही व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, दोपहर में थोड़ा रूठ जाएगा, गाल फुला कर बैठ जाएगा, शाम को फिर मुस्करा कर मिलेगा, रात में हंस करके गले मिलेगा कि तुम ही तो सब कुछ हो हमारे लिए। तुम भी असमंजस में पड़ जाओगे। सवेरे बहुत खतरनाक दिख रहा था, रात में कितना प्रेमी हो गया है। ऐसा विचित्र संसार है। कभी धन को त्याग करके सुख मानता है और कभी धन को इकट्ठा करके सुख मानता है। कभी धन 100 रुपये खो जाते हैं, 10 मिनट चिंता करता है, कभी 10,000 दान कर देता है और महीने भर मुस्कराता है कि हमने दान किया है।
मनुष्य को समझना, मनुष्य को समझाना और मनुष्य के साथ में जीना और मनुष्य को डील करना और मनुष्य का मैनेजमेंट करना एक जटिल शास्त्र है। ये वस्तुओं का मैनेजमेंट आसान है, पशुओं का मैनेजमेंट आसान है, लेकिन मनुष्य का मैनेजमेंट बहुत कठिन है। क्योंकि मनुष्य के पास में प्रचंड मन है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र सोचता है, तीव्र डिसीजन लेता है और तुम्हारे से खुश होगा तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचेगा, अगर असंतुष्ट होगा तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव सोचेगा। लेकिन मनुष्य दुखी कैसे होता है और सुखी कैसे होगा? मनुष्य तो एक है, परंतु इसके दुख के कारण अनेक हैं। मनुष्य के दुख का मुख्य कारण अज्ञानता है, मुख्य कारण मनुष्य के दोष है, मनुष्य की बुराइयां, मनुष्य की आदतों के कारण दुख जन्म लेता है। जितनी फिजूल की आदतें तुम बनाते चले जाओगे उतना अधिक तुम दुख के समुद्र में डूबते चले जाओगे। आवश्यकताओं में जियोगे, सुख पाओगे, इच्छाओं के पीछे अंधी दौड़ लगाओगे, बहुत दुख पाओगे। क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं। संतोष सुख का दूसरा नाम है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है, संतोषो नंदनम वरम। संतोष इंद्र का नंदन वन है। जो इंद्र के नंदन वन में सुख की अनुभूति होती है, वो संतोष में सुख की अनुभूति होती है। संतोष बहुत बड़ी चीज है, लेकिन संतोष का अर्थ प्रायः लोग गलत लगाते हैं। संतोष का अर्थ कुछ ना करना नहीं है। संतोष का अर्थ कर्म करो लेकिन फल में संतोष रखो। शरीर और मन और अमर आत्मा तीनों का संगम जीवन है। शरीर धीरे धीरे बीमारियों को इकट्ठा कर रहा है। ये शरीर कोई साधारण नहीं है। नाना प्रकार के रोग शरीर में अवस्था बढ़ते ही आना शुरू हो जाते हैं। मनुष्य का मन वृद्धावस्था में भी चंचलता करता रहता है और मनुष्य की इंद्रियां पूरे भोग पदार्थों की ओर भटकती रहती है। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम। संतोष को नीतिकारों ने अमृत कहा है। कहा है कि ये संतोष अमृत होता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संसार में एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य को संतोष का ही अमृत पीकर मुस्कराना पड़ता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर।